अपनी थाली को जहर मुक्त करना है, विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। शासन पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जैविक कृषि पर कहा कि हमें अपनी थाली को जहर मुक्त करना है तो जैविक खेती को कारण बढ़ावा देना ही होगा। जैविक खेती के प्रति पूर्वाग्रह दूर करने के लिए उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि परिस्थितियां आज बनी हुई हैं, उन पर अब विचार करना की जरूरत है। पेस्टिसाइड का उपयोग करके न केवल हम अपने जीवन को बंजर बना रहे हैं बल्कि लोगों का जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं। पेस्टिसाइड का उपयोग करके न केवल हम अपनी जमीन को बंजर बना रहे हैं बल्कि लोगों का जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश की संसद में गौ रक्षा का संकल्प लेने का विचार गोटेगांव से ही सूत्रपात हुआ था। मैं 1989 में संसद में भाषण के दौरान गौ रक्षा का संकल्प लिया था और मैं उस समय हर सकता था 27 पत्र सभी सांसदों को लिखना था कि आप सभी भी इस संकल्प पर अपनी सहमति दें। मेरे संकल्प के कारण ही गौ रक्षा का संकल्प पारित हुआ। हमारी सात्विक जीवन पद्धति में गौ सेवा का काम निश्चित ही समाज के माध्यम से हो सकता है। गौ माता का सड़क पर इस तरह घूमने निश्चित ही दुखदायी है, लेकिन हम सभी को गौ रक्षा के संबंध में सेवा भाव से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान जीवन शैली दुर्भाग्यपूर्ण है, इसीलिए हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना ही होगा। जैविक खेती और शुद्ध जीवन शैली की ओर लौटना होगा। हम अभी स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नरक के रास्ते की तरफ चल पड़े। हमने पश्चात शैली को जीवन में अपनाकर अब अपनी भोजन की थाली तक ले आए हैं। रासायनिक खाद में केवल भोजन का स्वाद बिगड़ है बल्कि स्वास्थ्य की गुणवत्ता भी खराब कर दी है। ये रहे उपस्थित लोग: प्रहलाद सिंह पटेल, जालम सिंह पटेल, गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश, पूर्व विधायक हाकम सिंह चौहान, राजकुमार जैन, चौधरी विभास जैन, नगर पालिका अध्यक्ष सिंघाई संकल्प पुणे, कृषक ध्रुव पचौरी, देवदत्त पचौरी, राजकुमार जैन, नौनी करेली वाले, प्राचार्य इंदिरा स्कूल ऋतु जैन, पंकज चौक से, शक्ति से, राजपूत सोनल जैन, संदीप बाबा, भानु जैन, पत्रकार नीरज सराफ, अनिल जैन, पंकज जैन, संध्या जैन, पत्रकार रघुनाथ राय, पत्रकार अनेक जैविक खेती करने वाले किसान एवं अन्य उपस्थित रहे। श्रेय टीवी जिला नरसिंहपुर रिपोर्टर कछेंदी पटेल की खास रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए श्रेय टीवी न्यूज। जो चीजें आपके आसपास नहीं उगाई जाती, जैसे काली मिर्च आपके यहाँ नहीं होती, केरल से आती है, आपको पूरे देश से वो सब चीजें मिल जाएंगी। आप ये कर 5 साल पहले हमने ये संकल्प लिया था। साल में 3 सीजन होते हैं तो सारी फसलें एक साल में आप उगा सकते हैं। आजकल रबी का सीजन शुरू हुआ है तो धनिया सब चीजें उगा सकते हैं, ऐसे ही सारे फल आप उगा सकते हैं। अब हमको 4था साल है और मैं जो पोस्टिंग रही लगातार पढ़ाई शहरों में हुई, हम निर्भर जैविक खेती कर सकते हैं और न केवल खुद अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, रिश्तेदारों को, जानने वालों को। जिस तरह से आचार्य विद्यासागर जी ने जैविक खेती और गाय तो उसके साथ जुड़ी है। हमारा संकल्प क्या है? उससे सिर्फ दूध ले लेना और उसके बाद में फिर उसको पशु मान लेना। अगर इतना ही संबंध है तो फिर सेवा नहीं हो सकती। मैंने अपने परिवार का उल्लेख किया था। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार में पैदा हुआ। वहाँ पर एक मनुष्य पर 3 गौ माता। मेरी 4थी पीढ़ी है, 4 पीढ़ियों से हम उन बातों को देख रहे हैं। आज तो हमारे घर में जनसंख्या घटी है और एक व्यक्ति पर लगभग 11 गौ माता है। आज जो मेरे घर का कोई भी, मैं जब दमोह में था तो मैं अपने बंगले पर रखता था, आज भोपाल में हूँ तो वहाँ रखता हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक आप सेवा के भाव से उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। आप पैसे से गौ सेवा करना